मैं नहीं जानती, हम पठान हैं और वो उनके बारे में मुझे नहीं पता कि वो पंजाबी है, सराइकी है। फिर भी आपको लगता है कि मैं सितारा यासीन हूँ तो हाँ मैं हूँ। वो भाई क्यों मैं उसकी सितारा यासीन बनने की कोशिश करूंगी? मुझ में क्या कमी है? वो मुझसे कम है, मैं उससे ऊंचे मुकाम पे हूँ। पुरानी जो वीडियोस थी उसमें वो बहुत ज्यादा गरीब थी और चैनल की वजह से अच्छी जो हो गई है, मतलब अच्छी जिंदगी गुजार रही है। अपनी दुश्मनियां तुम लोगों ने बाव, मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच में क्या दुश्मनी है चल उसी से सीख 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 कर तो उसी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, उसी को बुरा भला। हो सकता है एक दो दिन आप इस बारे में सोचते भी होंगे कि ये देखो ये औरत कितनी बुरी है। मेरी शादी हुई थी वो भी धोखे से हुई थी, ना मुझे पता था कि मेरी पहले से शौक था। फिर उसके बाद बच्चा पैदा करने की तो उन्होंने मुझे इजाजत ही नहीं दी। मिठाई तक कोई लेके नहीं आया जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना। उस या तो आप मेरी नंद है, या आप मेरी सौतन है, या मेरी सास है, या मेरे दीवार सा मेरा चैनल है। अभी तो मुझे इससे ना कुछ मिला है ना कुछ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज जो ये वीडियो है ना, तो वैसे मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे बहुत पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी, खामोश नहीं रहना चाहिए था। और कभी कभार ऐसा लगता है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो उस पर बोलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वरना सामने वाले कहते हैं कि ये बंदा जो है ना ये बहुत डरपोक है, ये डर गया है, इसको बोलना नहीं आता शायद, या फिर इसको जवाब देना नहीं आता, या फिर किस वजह से ये सुनता रहता है, खामोश रहता है। तो इसलिए अभी कुछ दिन पहले मैंने ये सोचा था कि ये मैं वीडियो बनाऊंगी, और आप लोगों से वीडियो में जिक्र भी किया था कि मैं बनाऊंगी। मतलब परेशान करना ही उनका मकसद होता है, और क्या कर सकते हैं वो। और ऐसे लोगों को वैसे जवाब देने से कोई फायदा होता तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कौन सा अपने हरकतों से बाज आना होता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा इनको जवाब देकर अपने दिल का बोझ तो हल्का कर ही लूं, क्योंकि कुछ दिनों से ना यही जो बातें हैं, जो कमेंट की बातें होती है ना, वो मेरे दिमाग में गूंज रही होती है, घूम रही होती है और गूंज रही होती है मेरे कानों में। और मुझे वो बातें मेरे दिमाग में घूम रही होती है ना, तो उसी के बारे में मैं सोच रही होती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि इसी बारे में वीडियो बनाकर इनको जवाब देकर और मैं अपने जहन से ये बातें जो है ना बाहर फेंक दूं, ताकि मेरी जान छुट जाए इनसे। बस बुरे लोगों के साथ बुरा बनना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कभी कभार मजबूरी बन जाती है और जवाब देना जरूरी हो जाता है। तो इसी तरह मैं भी यहाँ पर आज आई हूँ। कुछ दिन पहले का मैं सोच रही थी मैं वीडियो बनाती हूँ, फिर मुझे गाँव जाना था, फिर गाँव जब मैं चली गई हूँ वापस आई हूँ तब भी बहुत ज्यादा बिजी थी। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है, तो चले मैं अपनी वीडियो भी बना लेती हूँ। तो कुछ अर्सा पहले कि जब मैं अपने घर की मसले मसाइल के बारे में कोई भी वीडियो बनाती हूँ ना, कि मेरे घर में मतलब या मेरे साथ क्या हुआ, ये सब चीज़ें जो होती है मैं कभी भी जब शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो आ जाते हैं कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आ जाते हैं और वहाँ पे ना बुरी बुरी गलत गलत कमेंट कर जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। वो तो बेफिक्र होके चले जाते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि इन लोगों को क्या मिलता है इस तरह की बातें करते हुए इनको। मतलब जब आपको किसी के घर के मसलों के बारे में पता ना हो, जब आपको नहीं मालूम कि इनके घर के में क्या मसले मसाइल है। और मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही कि मतलब कोई भी अगर बात कर रहे हैं अपने घर के मसले मसाइल हो या खुशी हो गमी हो जो भी हो, तो अगले को ये क्यों लगता है? मतलब हर कोई ऐसा नहीं होता, मैं सबकी बात नहीं करूँ। मेरे जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे अपने फ्रेंड्स जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, वो कभी भी मुझे इस तरह के कमेंट नहीं करते, कभी भी नहीं किया। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो पता नहीं, खुद तो उनसे कुछ होता नहीं है ना वो कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को कुछ करता हुआ या कुछ कहता हुआ कुछ बोलता हुआ सुनकर उनको फिर तकलीफ होती है। अच्छा, वही लोग कमेंट में आकर कहते हैं, अपनी तारीफें करते हैं कि हम तो ये बर्दाश्त करते हैं, हमने तो ये बर्दाश्त किया, तुम जो हो ना तुम इतना भी नहीं कर सकती, या तुम झूठ बोल रही हो, या तुम गलत बोल रही हो, या तुम अपने घर वालों के बारे में इस तरह ना बोलो। तो वो मतलब बुरा भला कर बात करते हैं। मैं सोचती हूँ ये लोग तो ना तो मुझे जानते हैं, ना इनको मेरे घर के मसलों के बारे में पता है, ना इनको कुछ भी नहीं मालूम, ना ये लोग मुझे जानते हैं, तो क्यों फिर आकर इस तरह बातें करते हैं? अगर ये लोग इतनी ही अच्छे हैं, मतलब ये कहते हैं कि हम तो ये बर्दाश्त करते हैं, हम सास ससुर नंदो देवरो ये बर्दाश्त करते हैं, वो बर्दाश्त मिलता है। मतलब किसी के भी घर में आकर किसी के, आप अपने घर में इतनी अगर अच्छे हैं, इतने बर्दाश्त वाले हैं, तो आपसे इतना बर्दाश्त नहीं होता है कि अगर कोई अनजान शख्स की वीडियो आप देखते हैं और उसमें उसने अपने घर के मसले मसाइल के ऊपर बात की है, या चले मैंने बुराई कर ली, अपने शौहर की बुराई कर ली, ससुर की जिसकी भी कर ली, ठीक है कर ली है, और आपसे वो नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो अपने घर के मसले मसाइल में आप कैसे सब्र करती हैं?
ज़्यादातर ये खवातीन होती है, ज़्यादातर ये औरतें होती है जो आकर कमेंट करके चली जाती है। मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आप तो फरिश्ता सेक्ट है, आप तो सब कुछ बर्दाश्त करती है, फिर आप दूसरे मतलब वीडियो में कोई अगर बोल रहे हैं तो आपको उनके घर के मसले के बारे में मालूम भी नहीं है, और फिर भी आप उनके ऊपर बरस पड़ते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आप अपने घर में किस तरह फिर बर्दाश्त करती है? नंदों की कैसे बर्दाश्त करती हैं, सास ससुर की खिदमत कैसे करती हैं, या फिर आप अपने शौहर की कैसे इतनी फरमानबरदार है जब आपका शौहर भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश है? मतलब ये बात समझ में नहीं आती। तो मैं मतलब काफ़ी अरसा हो गया जब भी मैं कभी अपने घरेलू मतलब मसले मसाइल के बारे में कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो ये लोग आकर कमेंट करके चले जाते हैं, गलत गलत बातें कर देते हैं, बुरा भला कह देते हैं, और बार बार मुझे यही कहते हैं कि कभी वो कमेंट में कहते हैं कि तुम सितारा यासीन हो, कभी कहते हैं तुम सितारा यासीन बनने की कोशिश कर रही हो, कभी कहते हैं कि तुम सितारा यासीन की तरह हरकतें कर रही हो, कभी कहती है कि तुम जो है ना सितारा यासीन की तरह बुरी हो। अच्छा, मुझे एक बात ये भी समझ में नहीं आई कि क्या क्या बुराई है उसमें, क्या बुराई है सितारा यासीन में, क्या बुराई है जो मुझे मेरे कमेंट में आकर, मेरे वीडियो में आकर और मुझे कमेंट में कहते हैं कि तुम सितारा यासीन की तरह बन गई हो, या तुम सितारा यासीन हो, या तुम उससे भी बढ़कर हो। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि उसने क्या किया है। मतलब एक बंदा जिसके उसकी सितारा यासीन को मैं नहीं जानती, मैं कुछ ही अरसा हुआ है जो मैंने वीडियो उनकी देखी है, उससे पहले मैंने उसका नाम सुना था और उसके बारे में मुझे और कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती, हम पठान हैं और वो उनके बारे में मुझे नहीं पता कि वो पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है, जो भी है वो मुझे ये इतना नहीं पता। मैं उसकी वीडियो कभी कभार देखती हूँ कुछ अरसे से, लेकिन रोज़ाना नहीं देख सकती क्योंकि मैं खुद बिजी होती हूँ, मेरा चैनल भी है, मेरा घर बच्चे सब कुछ मुझे संभालना होता है, तो मैं कभी कभार देखती हूँ। तो मुझे तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसमें कोई बुराई है जो मुझे कहते कि सितारा। हाँ, अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं सितारा यासीन हूँ तो हाँ मैं हूँ, वो भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन ये मुझे जो जब कहते हैं ना कि सितारा यासीन बनने की कोशिश कर रही हूँ, भाई क्यों मैं उसकी सितारा यासीन बनने की कोशिश करूंगी? मुझ में क्या कमी है? वो मुझसे कम है, मैं उससे ऊंचे मुकाम पे हूँ। पता है कौन से मुकाम? दुखों के, परेशानियों के। मेरे दुख उसके दुखों से बड़े हैं, मेरी परेशानियां उसकी परेशानियों से बड़ी है। सितारा यासीन में बनने की कोशिश क्यों करूंगी भाई? वो ठीक है, उसकी भी बहुत परेशानियां हैं ज़िंदगी में, मसले मसाइल है, तो उस मसले मसाइल के हल करने की कभी आप लोगों ने कोशिश की? कभी उसका दिल का हाल पूछा, उसके दिल पे क्या गुजरती है, कितनी परेशानियों में है वो? या जो पिछली ज़िंदगी पुरानी, मैंने उसकी कुछ वीडियो देखी थी और तब देखी थी जब इन्होंने मुझे ये सब आकर कहते थे कि तुम सितारा यासीन बनने की कोशिश करी, या तुम सितारा यासीन, और कुछ तो इतनी जेलस होती है कि आकर कमेंट में सितारा यासीन का नाम कहकर चली जाती, कुछ भी नहीं बोलती, आगे कुछ भी नहीं लिखती, सितारा यासीन का नाम ना लिखकर तो चली जाती है। तो इनको मतलब आप लोगों को क्या लगता है? इस बात से मुझे गुस्सा है कि नहीं? ठीक है, मैं मानती हूँ सितारा यासीन के पास बहुत बड़े बड़े दुख है, बहुत परेशानियां हैं, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त देखा है। जो इन ये लोग कमेंट में आकर कहते थे, तो उसके बाद में जाके उसके चैनल पर मैंने देखा कि उस मतलब क्या हुआ था उसकी ज़िंदगी में। तो पुरानी जो वीडियोस थी उसमें वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, और चैनल की वजह से अब वो माशाल्लाह से अच्छी जो हो गई है, मतलब अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, खाती पीती है। तो ये लोग मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर चंद पैसे बेचारी के पास आ गए तो आप लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास, मैंने तो इस चैनल से, मेरा मुन्ना सा छोटा सा चैनल है, अभी मैं मतलब मैं ने तो इससे कुछ भी नहीं लिया। मुझसे किस बात पे आप लोग जेलस हो रहे हैं? किस बात पे मैं बुरी लगती हूँ आप लोगों को? मैंने क्या किया है? सितारा यासीन बुरी है तो उसमें क्या बुराई है? मैं तो काफ़ी सारे उसकी वीडियोस देखी, मुझे तो कोई भी बुराई उसके अंदर नज़र नहीं आई। बस वो अपने बच्चों के लिए, बस ये भी एक मजदूरी है ना, मेहनत मजदूरी कर रही है ना अपने बच्चों के लिए, तो बस वो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं है। तो मुझे ना इस बात पर ना होता है थोड़ा सा, हाँ गुस्सा शुरू में आता था जब ये लोग इस तरह मुझे कहकर चले जाते थे। तो मैं सोचती पता नहीं उसने क्या क्या किया होगा अपनी ज़िंदगी में जो ये लोग मुझे इस तरह कहते हैं, उसके साथ मिलाते हैं, तो मुझे गुस्सा आता था। लेकिन फिर जब मैंने उसकी वीडियोस वगैरह देखी तो मैं समझ गई कि नहीं, ये वो लोग हैं जो सितारा यासीन से जेलस होते हैं, उससे दुश्मनी है। अपनी दुश्मनियां तुम लोगों ने बाव, मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच में क्या दुश्मनी है चल रही है, क्या मसले मसाइल है, आप लोगों ने एक दूसरे से अपनी दुश्मनियां निभाओ, और सितारा यासीन बेहतर जानती होगी इन लोगों को जवाब देना, वो कौन सा इनके खिलाफ
मतलब कोई खामोश बैठी होगी, कुछ ना कुछ तो करती होगी, अपना जवाब तो देती होगी। तो मैं यहाँ पर ये कहने नहीं आई हूँ कि आप लोग क्यों बोलते हो। एक दूसरे के साथ आप लोगों ने जो भी दुश्मनियाँ निभानी है तो अपने भाई, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो जिस टाइम उसने अपना चैनल बनाया था और वो चैनल पर कामयाब हुई थी तो तब आप लोग नहीं थे। अभी आप लोग जो है ना आ गए हो, उसी से सीख कर तो उसी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, उसी को बुरा भला कहते हैं। उसके कमेंट में आप जाएंगे तो उसको इतने सारे मतलब काफ़ी सारे बहुत सारे उसके अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं। तो और कुछ जो है ना बीच में आकर बुरा भला भी कह जाते हैं। अगर कोई अपने घर के मसले मसाइल बताता है या कुछ भी करता है तो वो उसका अपना मसला है ना, आप लोगों का तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो या तो आपके बारे में कोई बुरा बोले और आप जवाब दे कि क्यों मेरे बारे में बोला है, तो वो तो बात सही है। लेकिन अगर वो अपने घर, जैसे कि मैं अपने शौहर के बारे में बोलती हूँ, अपने ससुर के बारे में बोलती हूँ, अपने बच्चों के बारे में बोलती हूँ, अपने बारे में बोलती हूँ, तो इसमें आपका क्या नुकसान है? कोई नहीं है ना। तो फिर मतलब आप यहाँ पे आकर जिस तरह बुरा भला कहकर चले जाते हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन आप इस बारे में सोचते भी होंगे कि ये देखो ये औरत कितनी बुरी है। आपको मेरे घर के मसलों के बारे में पता है? नहीं ना। जो जब नहीं पता तो फिर आप लोग मतलब इस तरह की बातों का क्या फायदा। देखिए मैं सितारा यासीन तक पहुंचने की कोशिश नहीं करती क्योंकि वो मुझसे ऊपर नहीं है, मैं उससे ऊपर हूँ। वो इसलिए क्योंकि क्या है उसके बेचारे के पास, उसका एक चैनल ही बड़ा है ना। तो और तो दुख जो है ना, दुख मेरे बड़े हैं, उसका चैनल मेरे चैनल से बड़ा है, मेरे दुख उसके दुख से बड़े हैं। मैं मानती हूँ कि वो भी बहुत मतलब उसकी ज़िंदगी में मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, और हर किसी को अपने मसले मसाइल बड़े लगते हैं। हो सकता है उसको मेरे मसले कम और अपने मसले बड़े लगते हो, लेकिन मैं जो हूँ ना, उसके पास उसका शौहर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे उसके शौहर को, उसके सर पर सलामत रखे, उसके बच्चे, उसकी फैमिली, उसका मतलब ससुराल वालों के साथ भी ताल्लुकात। उसकी जब शादी हुई थी ना तो चले अपनी फैमिली की मर्जी से हुई थी, नहीं हुई थी इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ना तो वो मेरे रिश्तेदार है, ना मैं उसे जानती हूँ, कुछ भी नहीं, बस कुछ वीडियोस मैंने उसकी देखी है। लेकिन जो मेरी शादी हुई थी वो भी धोखे से हुई थी, ना मुझे पता था कि मेरी पहले से शौकन मौजूद है, और बाद में भी उस सब की सजा मुझे ही मिलती रही। हद से ज्यादा अच्छा बनना भी ना खतरनाक होता है। तो मैं तो अच्छी बन रही थी कि चले इन सब के दिल में मेरे लिए जगह बन जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ना मुझे जमीन पर गिरा कर ना कुचलने की भी कोशिश कर। सितारा यासीन के साथ उसका शौहर रहता है, कोई भी मसला मसाइल होता है, कोई भी मुश्किल वक्त हो, उसका शौहर उसके साथ खड़ा होता है। देखिए उसकी जिंदगी में जो है ना, वो अगर कुछ अपनी फैमिली के बारे में बोलती है, कुछ परेशानियां अपनी शेयर करती है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो कुछ मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गलत कर रही है। हाँ, जो जब हम अपने फैमिली के साथ अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं तो हम अपनी परेशानियां भी शेयर करते हैं, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा होता है, तो हम उनके साथ अपनी परेशानियां भी शेयर करते हैं। मेरी जो सितारा यासीन है, उसकी जब शादी हुई थी तो तब ना कुछ साल तो उसने अच्छे गुजारे होंगे, जब उसके बच्चे पैदा हुए होंगे, उसके शौहर ने, उसके ससुराल वालों ने ना भी हो तो शौहर ने खुशी मनाई होंगी, खुश हुए होंगे और उसका ख्याल भी रखा होगा। लेकिन मेरा तो जब शादी हुई तो तब भी धोखे से हुई है। फिर जब बच्चे पैदा करने की तो मुझे इजाज़त ही नहीं थी, लड़ झगड़ कर, और मैंने जब बच्चे पैदा की तो उसका तो किसी ने एक दाना मिठाई तक कोई लेके नहीं आया। जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना उसका कोई हकीका हुआ, हकीका तो खैर वो तो बाद में भी हो सकता है, कोई किसी ने ना कोई खुशी मनाई, अकेले मुझे जो है ना रहती थी, और सब कुछ मतलब अभी जो परेशानियां मसले मसाइल आप लोग जो देख रहे हैं, और एक हिस्सा मैंने आप लोगों को दिखाया, और अभी तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया। तो जब अगला बंदा कुछ बोल रहा है, कुछ कहना चाहता है, कुछ कह रहे हैं, तो उसको सुनने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे। बीच में छलांग मार कर तो बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। क्यों भाई? या तो आप मेरी नंद है, या आप मेरी सौतन है, या मेरी सास है, या मेरी दिवरानी जटानी है, और आप बोले तो फिर कोई बात मतलब समझ में आती है। लेकिन अगर इन सब में से आप कुछ भी नहीं लगती मेरी, तो फिर बोलने का मकसद क्या है? क्या मकसद है? मतलब कि जो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की है, चलिए मैं ना अभी शेयर करती। आप देखते हैं ना, जब पहले मैंने चैनल बनाया था, मैंने अपने फैमिली के बारे में कोई भी बात शेयर नहीं की थी, अकेले रहती थी अपने बच्चों के साथ। हर कोई पूछता था तुम्हारा शौहर किधर है, कोई मतलब एक फैमिली बन जाती है ना, पूछते हैं, उनका हक होता है।
तो वो पूछते हैं, पर उसके बाद मैंने बताया, फिर आगे से वो और सवाल करते थे कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। और फिर आखिरकार जब मैंने अपने शोहर पर खुला का केस किया तो वो सब कुछ तो मैंने शेयर करना था, मैंने शेयर किया अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए आपको लगता है वो मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है, अगर मैं वो झूठ भी बोल रही हूँ तो आप लोगों के सामने मैं रहती हूँ, मैं आप लोगों के साथ अपने डेली रूटीन शेयर करती हूँ। आपको पता है मैं किसके साथ रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, तो कौन करते हैं मेरे ये इतने सारे काम, ये सब कुछ कौन करता है, मैं खुद ही करती हूँ ना। बहुत ना बोझ सा बन गया था मेरे दिल पर, और बस मैंने सोचा कि आखिर मैं ये वीडियो बना ही लूँ और ये मैं जवाब दे दूँ। हो सकता है कि मुझे ना थोड़ा सा मेरा दिल ठंडा हो जाए, और हाँ मुझे महसूस हो रहा है मेरा दिल ठंडा हो गया। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि इस तरह का हक किसी को भी नहीं है कि बिला वजह जो हमारे घर में हमारे शौहर, मतलब खैर घर में तो नहीं है, बाहर है, लेकिन फिर भी बुरा भला कहने के लिए काल कभी कभार कर लेते हैं और कह देते हैं। तो वो है हमारे बाकी जो है ससुराल वाले, मेरे सौतन, मेरे सौतेले बच्चे, वो सारे लोग हैं ना मुझे बातें सुनाने के लिए। तो आप लोगों फिर क्यों आकर बातें सुनाना शुरू हो जाते हैं। बहुत सब्र किया, बहुत ज्यादा मैंने सब्र किया, और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो गई थी और मैं सोच रही थी इस बारे में बात करना अब बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा चैनल अभी बहुत छोटा सा है, मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ना वो खुद कुछ कर सकते हैं ना दूसरों को कुछ करता हुआ देख सकते हैं। तो छोटा सा मेरा चैनल है, अभी तो मुझे इससे ना कुछ मिला है ना कुछ हासिल किया है कुछ। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सब ना ड्रामा है, ये व्यूज के लिए कर रही है। अच्छा, ड्रामा को तो छोड़े, वो तो बात मेरे आपके साथ हो गई है कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जो व्यूज की बात है ना कि व्यूज के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हाँ जाहिर है भाई चैनल बनाए हैं व्यूज के लिए, हमने व्यूज के लिए ना ये वीडियो इसने बनाई है, तो भाई इसमें बताने वाली कौन सी बात है, व्यूज के लिए ही बनाई है। बाकी जो मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, तो उनसे मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरी हौसला अफजाई भी करते हैं, मुझे दुआएं देते हैं। मैं ये सोचती हूँ ना कि जब कोई आकर मुझे ये कहता है ना कि क्यों अपने घर की बातें तुम बाहर बताती हो, तो मैं ये सोचती हूँ कि जब अपने घर की बातें हमेशा मैंने अपने सीने में छुपा के रखे हैं, किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि अपनी अम्मी को भी नहीं बताती थी, तो उससे मुझे क्या मिला, क्या मिला मुझे उससे? सारे दुख सहती रही, बर्दाश्त करती रही, फिर भी उससे मुझे क्या मिला, क्या हासिल हुआ मुझे? अभी बता रही हूँ तो इससे ये होता है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब फैमिली है मेरी, वो मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरे बच्चों के लिए दुआएं करते हैं। और बताने का मकसद एक ये भी है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे आपको कोशिशें कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये होता है कि जब भी कुछ होगा तो ये तो नहीं होगा ना कि कभी किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में कि इसकी जिंदगी में ये कुछ भी था, उल्टा उसके मरने के बाद ही उसी के ऊपर जो है ना बुरा भला लोग कहते हैं कि पता नहीं ये खुद ही सही नहीं थी। जो पहले से लोगों को पता होगा, हमें, मुझे, मेरे बच्चों को, किसी को भी खुदा ना खास्ता कोई नुकसान होता है, पहले से सबको पता होगा कि हमारे साथ मतलब वो कौन हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। तो लोग जो है ना अपने शादीशुदा जिंदगी में अपने शौहर के होते हुए अपने आप को महफूज समझते हैं। मैं जब कहीं जाती भी हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ, हमारे घर में कैमरे लगे हुए हैं, और मैं कहती हूँ कि या अल्लाह वो वहां से मुझे देख रहे होंगे। और जब मैं घर हिफाजत से पहुंचती हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, पूरे रास्ते पे मैं पढ़ती रहती हूँ, आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, और डरती रहती हूँ कि वो मुझे कोई नुकसान, मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसे शौहर का क्या फायदा? मैं मतलब एक औरत जो है ना, इतने सालों से मैं अकेली रहती हूँ, मैंने कभी जो है ना फिर भी मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मेरे शौहर मुझे छोड़ दे या कुछ, ऐसी कोशिश मैंने नहीं की थी। और उसके बावजूद उन्होंने मुझे इतना मजबूर किया कि मैं गई और मैंने खुला का केस किया। 4 महीने मैंने ये केस चलाया, अपना जेवर बेचकर ये वकील को पैसे दी, लेकिन वो उसके बावजूद भी पहले वो नहीं बोले। जब खूब 4 महीने तक केस चलता रहा तो आखिर में आकर फिर कहते रहे कि नहीं नहीं बस वापस ले लो और ये कर लो। ये जो लोग हैं जो मुझे इस तरह के गलत कमेंट करते हैं, ये सितारा यासीन की कोई दुश्मन है जो आकर यहाँ पर ना अपना गुस्सा वो निकाल लेते हैं मेरे ऊपर। तो वो लोग जो है ना वो हमेशा ऐसा करते हैं ना कि मेरी पुरानी किसी वीडियोज में जाकर तो वहां पर ना कमेंट करके चले जाते हैं सितारा यासीन, या तो सिर्फ सितारा यासीन का नाम लिखकर चले जाते हैं। तो जो नई मेरी वीडियोस होती है तो उसमें मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि आ जाती है, वरना पुरानी वीडियोस में जाकर तो ये मुझे पता नहीं है गुस्सा दिलाना चाहते हैं या मुझे परेशान करना चाहते हैं या पता नहीं क्यों, या मैं कभी बोली नहीं हूँ ना इनके बारे में, ये आकर चले जाते हैं।
कुछ लोगों की वीडियोस मेरे सामने आ जाती है, ज्यादातर मैं देखती भी नहीं हूँ, लेकिन वो जो है ना सितारा यासीन के बारे में बुरा भला कहते हैं कि उसने आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। भाई जो भी वो करती हैं तो आप लोग को क्या, वो बहुत मेहनत से अपनी वीडियो बनाती है और ये लोग जाकर ना उसमें एक नुक्ता पकड़कर उसके ऊपर बात करते हैं और फिर जो है ना ये उसके नाम को इस्तेमाल करके तो अपने चैनल चलाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वहीं से कुछ लोग आकर ये जो मुझे कमेंट करते हैं, मुझे लगता है कि ये वहीं से कोई लोग आते हैं। मैं तो ना इनको जानती हूँ, ना मेरी इनके साथ कोई दुश्मनी है। तो अगर आप लोग पता नहीं क्यों मेरे दुश्मन बने हुए हैं और क्यों मुझे बुरा भला कहते हैं, ये भी आप मुझे क्लियर कर दे कि जरा कमेंट में, ताकि मुझे पता तो चले। मुन्ना सा मेरा चैनल है और अभी से मेरे ना दुश्मन बन गए हैं, तो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। लेकिन खैर अल्लाह मुझे बचाए, ना तो मैं किसी के साथ दुश्मनी करती हूँ और ना मैंने ऐसा कुछ सोचा है और ना मैंने कभी किसी का बुरा चाहा है और ना किसी के बारे में कभी बुरा बोला है। जितना ये मेरा चैनल और इससे पहले भी जो चैनल था, तो मैंने कभी भी किसी की इसमें बुराई नहीं की। अगर अपनी फैमिली के बारे में कुछ बोलती हूँ तो उसका कोई मकसद है या कोई वजह है तो तभी मैं बोल रही हूँ ना, वरना मैं किसी और के बारे में तो मैंने कभी कुछ नहीं बोला। तो फिर आप लोग कौन हो भाई, सामने आओ, अपनी शनाख्त करवाओ, कौन है आप जो मेरे पीछे पड़ गए हैं आप, तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो फिर भी अगर आप लोग कहना चाहते हैं, बुरा भला कहना चाहते हैं तो कहते रहे, लेकिन एक दफा फिर मैं आपसे कहूंगी कि मैं सितारा यासीन बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मेरे दुख सितारा से बड़े हैं, मेरी परेशानियां उससे बड़ी है, तो मैं उससे किसी चीज में भी कम नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उसकी तरह बनने की कोशिश क्यों करूंगी। लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं, दुनिया है, दुनिया भरी पड़ी है इस तरह के लोगों से। तो आज की वीडियो इतनी ही, और इस बारे में आप सब क्या कहना चाहेंगे प्लीज मुझसे जरूर बात करें इस बारे में, क्योंकि मैंने तो अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया है और मैंने बात कर ली है। आप भी इस बारे में बताएं, और वो लोग जो बुरा भला कहकर चले जाते हैं वो लोग भी कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर बताएं, अपनी शनाख्त करवाए, अपने पहचान करवाए कि कौन है भाई, कहाँ से आप, किस बात पर आप मेरे दुश्मन बने हैं, कौन सी गलती हुई है मुझसे, आप जरूर बताइएगा मुझे। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।